नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की सभी छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बिहार विधानसभा के दूसरे चरण के चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होगी। इसके साथ ही 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। दूसरे चरण की सीटों पर 20 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। 21 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। इस चरण के चुनाव वाले क्षेत्रों में नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर निर्धारित है। मतदान 11 नवंबर को होगा। वहीं 14 नवंबर को पहले चरण के साथ ही दूसरे चरण की भी मतगणना होगी। चुनाव में कुल 7 करोड़ 42 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बिहार की 52 सीटें, जहां 2020 में 5000 से कम वोटों से नतीजे तय हुए थे, 2025 में वही सीटें एनडीए और महागठबंधन के बीच असली मुकाबले का मैदान बनेंगी। सहारा इंडिया में जिनका भी पैसा फंसा है, उनको रिफंड मिलना शुरू हो गया है। किसी को 5000 रुपए, किसी को 10,000 रुपए, किसी को 20,000 रुपए, तो वहीं पर जिसका पैसा सबसे अधिक फंसा हुआ है, उसको 50,000 रुपए का किस्त मिलना शुरू हो चुका है। अक्टूबर के महीने में हर व्यक्ति का किस्त जारी कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी जानकारी एक्स हैंडल पर दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जिसका भी पैसा फंसा है, उसको पूरा का पूरा पैसा मिलेगा। आरजेडी नेताओं के अनुसार राजद इस बार कम से कम 135 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। हालांकि पार्टी ने 137 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रखी है, लेकिन घटक दलों के लिए पार्टी अधिकतम 1-2 सीटों की कुर्बानी दे सकती है। बिहार चुनाव को लेकर जनसुराज पार्टी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 65 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। इससे पहले जारी हुई लिस्ट में 51 नाम शामिल हैं। कुल 116 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान हो गया है। भारत सरकार ने ई श्रम कार्ड धारकों के लिए विशेष घोषणा की है। अब सभी पात्र श्रमिकों को दीपावली से पहले मासिक पेंशन के रूप में 3,000 रुपए सीधे उनके बैंक खाते में मिलेंगे। यह योजना खास तौर पर उन मजदूरों के लिए है जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। आज के समय में शिक्षा पूरी तरह डिजिटल होती जा रही है, लेकिन हर छात्र के पास ऑनलाइन पढ़ाई के लिए जरूरी स्मार्टफोन नहीं होता है। ऐसे में सरकार ने छात्रों की पढ़ाई में रुकावट न आए, इसके लिए फ्री मोबाइल योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत योग्य छात्र छात्राओं को बिल्कुल मुफ्त में स्मार्टफोन दिए जाएंगे, ताकि वे डिजिटल शिक्षा से जुड़ सकें और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आसानी से कर सकें। पीएम किसान निधि योजना का 21वीं किस्त 2,000 रुपए जल्द जारी होने वाला, क्योंकि बिहार समेत कई राज्यों के किसानों का बाढ़ से हाल बेहाल है। ऐसे में उन्हें आर्थिक मदद की बहुत जरूरी है। यह 2,000 रुपए उनके आर्थिक रूप में काम आएंगे। इसी संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि जिनके भी खाते में ई-केवाईसी नहीं है, उन्होंने केवाईसी करना जरूरी है। नहीं करने पर खाते में पैसे नहीं आएंगे। पैन कार्ड को लेकर बहुत बड़ा अपडेट आया है। अगर आपने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है, तो आपके लिए बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। सरकार ने इस प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है और अब समय सीमा समाप्त हो चुकी है। जिन लोगों ने तय समय पर लिंक नहीं किया, उनका पैन कार्ड बंद कर दिया गया है। अगर आपका पैन कार्ड बंद हो गया, तो आपका पैसा बैंक में फंस सकता है। बिहार चुनाव के लिए पहले चरण की 121 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया सोमवार से तेज होगी, जबकि दूसरे चरण की 122 सीटों के लिए नामांकन भी शुरू हो रहा है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि नामांकन पत्र में त्रुटि होने पर उसे रद्द कर दिया जाएगा। उम्मीदवारों को आयोग की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड कर सावधानीपूर्वक भरने की सलाह दी गई है। दूसरे चरण में नवादा, औरंगाबाद, गया समेत कई जिलों में नामांकन होंगे। गांव में रहने वाली महिलाओं के लिए बड़ी खबर है। अब उन्हें घर बैठे ही रोजगार का अवसर मिलेगा। हर महीने 7,000 रुपए कमाने का मौका मिलेगा। बीमा सखी योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें LIC एजेंट के रूप में नौकरी दी जाती है और वेतन 7,000 रुपए महीना दिया जाता है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के दरभंगा जिले की 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा से महागठबंधन में हलचल है। राजद, कांग्रेस और वामदल इसकी काट ढूंढ रहे हैं। मुस्लिम बहुल इलाकों में ओवैसी के कदम का राजनीतिक मूल्यांकन हो रहा है। समर्थक और विरोधी आमने सामने हैं। भाजपा आलाकमान का मानना है कि पहली बार के विधायकों या सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर नहीं है, इसलिए दूसरे राज्यों वाला फॉर्मूला बिहार में इस बार नहीं अपनाया जाएगा,
जहां बीजेपी औसतन 30% विधायकों को टिकट से वंचित करती है। राजनीतिक दल मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से बने वीडियो का उपयोग करेंगे। ये वीडियो विशिष्ट मतदाताओं को लक्षित करने और राजनीतिक संदेशों को प्रभावी ढंग से पहुंचाने में मदद करेंगे। चुनावों में आधुनिक तकनीकों का उपयोग बढ़ रहा है और AI वीडियो इसका एक उदाहरण है। जो महिलाएं गैस पर खाना बनाती हैं, उनके लिए यह खबर बहुत ही काम की है, क्योंकि उन महिलाओं को केवल 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलने वाले हैं, जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत फ्री गैस सिलेंडर प्राप्त किए हैं। उन सभी महिलाओं से गैस का कीमत 900 रुपए लेने के बावजूद उनके खाते में 400 रुपए वापस कर दिए जाते हैं। बिहार चुनाव के लिए NDA सीट और कैंडिडेट की घोषणा शाम 4 बजे करने जा रही है। महागठबंधन अभी मीटिंग में लगा है। जनसुराज पार्टी की दूसरी लिस्ट आ गई है। यूपी के मंत्री राजभर ने बिहार में लड़ने की घोषणा की है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए नामांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने हेतु चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों को शपथ पत्र जमा करने और चेकलिस्ट का पालन करने का निर्देश दिया है। शपथ पत्र में संपत्ति, आपराधिक रिकॉर्ड और शिक्षा का ब्यौरा देना होगा। यह कदम चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है, ताकि मतदाताओं को उम्मीदवारों के बारे में सटीक जानकारी मिल सके। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने 65 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है, जिससे चुनावी माहौल गर्मा गया है। प्रशांत किशोर ने अति पिछड़ा समाज को 70 टिकट देने की बात कही है। जनसुराज पार्टी की इस घोषणा से बिहार की राजनीति में हलचल मची हुई है। दरभंगा के DMCH अस्पताल में मरीजों को परोसे गए खाने में बिच्छू मिलने से हड़कंप मच गया। मरीजों ने अस्पताल प्रशासन के प्रति नाराजगी जताई और पहले भी ऐसी लापरवाही होने की बात कही। अस्पताल अधीक्षक ने मामले की जांच और सुधार की चेतावनी दी है। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो यह खबर आपके लिए बहुत काम की है। केंद्र सरकार ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम है राशन कार्ड योजना 2025। इस योजना के तहत हर उस परिवार को हर महीने 1000 रुपये की सीधी मदद दी जाएगी, जिनके पास राशन कार्ड है और जो सरकार की तय की गई शर्तों को पूरा करते हैं। यह पैसा सीधा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। इसका मकसद है कि देश के कमजोर वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति थोड़ी बेहतर हो सके। बिहार चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां बढ़ी हुई हैं। सीट शेयरिंग के मुद्दे पर NDA में तस्वीर साफ हो चुकी है, लेकिन महागठबंधन में अब भी पेंच फंसा हुआ है। इस बीच कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज नई दिल्ली में बैठक होगी। इसमें कांग्रेस अपने कोटे की 60 सीटों पर प्रत्याशी के नाम को अंतिम रूप दे देगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार सोमवार तक सीट बंटवारे का पेच नहीं सुलझने पर कांग्रेस अपनी सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर देगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सियासी समीकरण बदल रहे हैं। AIMIM ने महागठबंधन से निराश होकर RLJP, ASP और तेज प्रताप यादव की पार्टी के साथ तीसरा मोर्चा बनाने का ऐलान किया है। AIMIM के इस कदम से मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो सकता है, जिससे NDA को फायदा हो सकता है। अन्य दलों के चुनाव लड़ने से मुकाबला त्रिकोणीय होने की संभावना है। कटिहार जिले की 7 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटों का प्रभाव हमेशा रहा है। ओवैसी की पार्टी द्वारा 5 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा से महागठबंधन को चुनौती मिल सकती है। प्राणपुर, कदवा, बलरामपुर, मनिहारी और बरारी में ओवैसी की एंट्री से चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। जनसुराज पार्टी भी प्राणपुर में समीकरण बिगाड़ सकती है। इन सीटों पर मुस्लिम और यादव मतदाताओं का अच्छा प्रभाव है। देश भर के छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। फ्री लैपटॉप योजना 2025 अब पूरी तरह से लागू की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर फैसला लिया है कि 10वीं और 12वीं पास छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दिए जाएंगे। साथ ही उन छात्रों को 25,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि के रूप में मदद दी जाएगी, ताकि वे आगे की पढ़ाई बिना किसी रुकावट के जारी रख सकें। बिहार के भागलपुर जिले में लोगों को जाम की समस्या से छुटकारा मिलने वाला है। दरअसल भागलपुर अलीगंज बाईपास को 4 लेन बनाया जाएगा। यहां पार्किंग की सुविधा के साथ अन्य सुविधाएं भी लोगों को मिल सकेगी। प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मधुबनी जिले से 3 उम्मीदवारों के टिकट फाइनल किए।
जनसुराज टीम ने सर्वेक्षण के बाद इन उम्मीदवारों का चयन किया, जिसमें उनकी लोकप्रियता और जीतने की संभावना को ध्यान में रखा गया। किशोर अब अन्य जिलों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर बदलाव लाना है। अरवल में दिन और रात के तापमान में 11 डिग्री सेल्सियस का अंतर होने से जनजीवन प्रभावित है। बदलते मौसम के कारण सर्दी, खांसी और बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। डॉक्टरों ने लोगों को सावधानी बरतने और मौसम के साथ तालमेल बिठाने की सलाह दी है। सदर अस्पताल में मरीजों के लिए कंबल उपलब्ध कराए गए हैं। भारतीय रेलवे ने ओपनिंग टिकटों में दलाली रोकने के लिए नया नियम लागू किया है। अब 60 दिन पहले टिकट बुक करने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा और ओटीपी के माध्यम से सत्यापन किया जाएगा। यह नियम रविवार से लागू हो गया है। आईआरसीटीसी ने यह कदम दैनिक जागरण में छपी खबर के बाद उठाया है, जिससे यात्रियों को सुविधा होगी और दलालों पर लगाम लगेगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर राजनीतिक दलों के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। रैली, जुलूस, हेलीकॉप्टर और चुनाव कार्यालय खोलने के लिए अनुमति लेना अनिवार्य होगा। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर अनुमति मिलेगी। सभा स्थल और रैली मार्ग की पूरी जानकारी देनी होगी। इन नियमों का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाना है। आरा में 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार नोटा का विकल्प दिया गया था, जिसका इस्तेमाल भी हुआ। लेकिन 2020 में भोजपुर जिले में नोटा का प्रयोग कम हो गया और 5,666 वोटों की गिरावट दर्ज की गई। मतदाताओं ने नोटा के बजाय अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को चुना, क्योंकि उन्हें लगा कि यह लोकतांत्रिक सरकार के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। दरभंगा के शास्त्री चौक पर 70 वर्षीय महिला से चेकिंग के बहाने 3 बदमाशों ने 8 लाख रुपए के सोने के कंगन ठग लिए। महिला सब्जी खरीदने निकली थी, तभी बदमाशों ने उसे घेरकर कंगन उतरवा लिए और नकली कंगन थमा दिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। मुजफ्फरपुर का पारू विधानसभा क्षेत्र 42 पंचायतों से बना है। 2020 में यहां 60.11% मतदान हुआ, जिसमें महिलाओं की भागीदारी अधिक थी। पहले यह क्षेत्र पारू दक्षिणी और उत्तरी के रूप में जाना जाता था। 1969 में इसे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया, फिर सामान्य सीट बनी। वर्तमान में यह भाजपा का गढ़ है, जहां अशोक कुमार सिंह कई बार से जीत रहे हैं। पहले इस सीट पर जैतपुर स्टेट का दबदबा था। 2020 के संदेश विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की रणनीति ने जदयू का समीकरण बिगाड़ दिया। लोजपा से श्वेता सिंह के उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। महागठबंधन की किरण देवी ने जदयू के विजेंद्र सिंह को 50,677 मतों से हराकर रिकॉर्ड जीत दर्ज की। चिराग की चाल से भाजपा कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी और स्वर्ण मतदाता विभाजित हो गए, जिससे जदयू को हार का सामना करना पड़ा। भारतीय रेलवे ने अवध एक्सप्रेस के कोच पोजीशन में बदलाव किया है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे यात्रा से पहले रेलवे की वेबसाइट या पूछताछ काउंटर से कोच की नई स्थिति की जांच कर लें। यह बदलाव यात्रियों की सुविधा के लिए किया गया है, जिससे उन्हें अपने कोच को ढूंढने और समय पर अपनी सीट पर पहुंचने में आसानी होगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए के सीट बंटवारे में भाजपा, जदयू, लोजपा आरएलएम और हमको कौन सी सीटें मिली हैं, इसकी लिस्ट सूत्रों के हवाले से सामने आई है। आधिकारिक ऐलान सोमवार को होगा। कटिहार के चामा गांव में गंगा नदी के किनारे स्थित एक कुआं कटाव की भयावहता का प्रतीक है। 1914 में बना यह कुआं आज जमीन से 30 फीट ऊपर है, जो कटाव की गहराई को दर्शाता है। 2007 में भीषण कटाव के कारण गांव के कई परिवार विस्थापित हो गए। बिहार विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही विस्थापितों का मुद्दा फिर से चर्चा में है, क्योंकि कटाव की समस्या का अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। बिहार में आने वाले चुनावों के लिए राजद नेता तेजस्वी यादव ने मिथिलांचल में एनडीए को हराने के लिए एक खास रणनीति बनाई है। वे स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और युवाओं, महिलाओं और पिछड़े वर्गों को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी इस रणनीति को तीर कहा जा रहा है, जिसका उद्देश्य मतदाताओं को राजद की ओर लाना है। बिहार विधानसभा चुनाव में संदेश सीट पर महागठबंधन के लिए मुकाबला कठिन होने की संभावना है। पिछली बार चिराग पासवान की पार्टी ने यहां कड़ी टक्कर दी थी। इस सीट पर विभिन्न जातियों का प्रभाव है
और महागठबंधन को सभी समुदायों को साथ लेकर चलने की चुनौती होगी। महागठबंधन को यहां जीतने के लिए एक ठोस रणनीति बनानी होगी। गयाजी में पुलिस ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जांच के दौरान 2 व्यक्तियों से 19,95,000 रुपए नकद जब्त किए। वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के अनुसार कोतवाली थाना क्षेत्र में हुई इस कार्रवाई में एफएसटी और आयकर विभाग को भी सूचित किया गया है। दोनों संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है और पुलिस धन के स्रोत की जांच कर रही है। बिहार की राजनीति में चुनावी सरगर्मी के साथ ही अवसरवादिता और दल बदल का खेल शुरू हो गया है। नेता पुत्र मोह में पार्टियां बदल रहे हैं तो कुछ अवसर देखकर घर वापसी कर रहे हैं। गठबंधन की राजनीति में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। मतदाता अवसरवादी राजनीति को कितना स्वीकार करेंगे, यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल कई नेता दल बदल के लिए मौके की तलाश में हैं। भागलपुर में 4,000 से अधिक वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र का इंतजार कर रहे हैं, जिससे चुनाव कार्य प्रभावित हो सकता है। फिटनेस सेंटर बंद होने के कारण वाहन मालिकों को परेशानी हो रही है। परिवहन विभाग की चिंता है कि अनफिट गाड़ियों के इस्तेमाल से दुर्घटना होने पर जिम्मेदारी कौन लेगा। बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन ने परिवहन कार्यालय से फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने की मांग की है। आईआरसीटीसी घोटाले में राहत मिलने पर तेजस्वी यादव ने कहा कि तूफानों से लड़ने में अलग ही मजा है। उन्होंने इसे अपने संघर्षों का परिणाम बताया और राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साधा। तेजस्वी ने बिहार के विकास पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही और राज्य को आगे ले जाने की प्रतिबद्धता दोहराई। जनसुराज पार्टी ने बिहार चुनाव को लेकर दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। आज एनडीए की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने की उम्मीद है। वहीं महागठबंधन ने भी सीट बंटवारे को लगभग फाइनल कर लिया है। बिहार चुनाव 2025 में तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। पारिवारिक झगड़े और सहयोगी दलों से अनबन के चलते उनकी राजनीतिक स्थिति कमजोर हो रही है। उन्हें हर मोर्चे पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे चुनाव में उनकी राह कठिन हो गई है। बिहार में आज एनडीए की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने की उम्मीद है। वहीं महागठबंधन ने भी सीट बंटवारे को लगभग फाइनल कर लिया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए के सीट बंटवारे के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने कार्यकर्ताओं से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि सीटों की संख्या उनकी अपेक्षा के अनुसार नहीं है, जिससे कई लोग निराश होंगे। कुशवाहा ने कार्यकर्ताओं से शांत रहने और पार्टी की सीमाओं को समझने का आग्रह किया और कहा कि समय आने पर फैसले की सच्चाई सामने आ जाएगी। मुजफ्फरपुर में एनडीए के घटक दलों में सीटों का बंटवारा हो गया है, जिसमें भाजपा को लाभ और जदयू को नुकसान होने की संभावना है। जिले की 11 सीटों का निर्धारण हो चुका है, लेकिन आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है। लोजपा को गायघाट सीट मिलने की चर्चा है, जबकि जनसुराज के उम्मीदवार डॉक्टर AK दास नामांकन दाखिल करेंगे। अदालत का आदेश यह तय करेगा कि इस मामले में लालू परिवार के सदस्यों पर मुकदमा चलेगा या नहीं। इसमें 14 आरोपी हैं। यह मामला 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद के रेल मंत्री के कार्यकाल के दौरान आईआरसीटीसी होटलों के रखरखाव के ठेकों के आवंटन में भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़ा है। एनडीए में सीट बंटवारे के बाद जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के दर्द झलक रहे हैं। कुशवाहा ने कार्यकर्ताओं से क्षमा मांगी और शायरी के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। मांझी ने भी कार्यकर्ताओं को समझाने की चुनौती बताई और निराशा व्यक्त की, जिससे एनडीए को नुकसान होने की आशंका है। दोनों नेता सीटों की संख्या से संतुष्ट नहीं हैं और अपनी नाराजगी जता रहे हैं। सरकारी और प्राइवेट महिला कर्मचारियों को 1 दिन का पीरियड लीव देने पर कर्नाटक चर्चा में है, लेकिन बिहार औरतों को यह हक देने वाला पहला राज्य है। लालू यादव ने 33 साल पहले 1992 में ही हर महीने 2 दिन स्पेशल लीव की नीति लागू कर दी थी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए नामांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने हेतु चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों को शपथ पत्र जमा करने और चेकलिस्ट का पालन करने का निर्देश दिया है। शपथ पत्र में संपत्ति, आपराधिक रिकॉर्ड और शिक्षा का ब्यौरा देना होगा। यह कदम चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है, ताकि मतदाताओं को उम्मीदवारों के बारे में सटीक जानकारी मिल सके।
बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव आईआरसीटीसी होटल भ्रष्टाचार मामले में फंस गए हैं। उनके साथ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पूर्व सीएम राबड़ी देवी पर भी आईपीसी की धाराओं में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप गठित कर दिया है। अब सब पर ट्रायल चलेगा। इसका असर उनके चुनावी भविष्य पर पड़ सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू यादव परिवार को बड़ा झटका लगा है। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, राजद नेता तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी में काराकाट सीट पर सियासी गतिविधियां तेज हैं। पवन सिंह की बीजेपी में वापसी के बाद राजनीतिक खलबली मची हुई है। पवन सिंह का पत्नी ज्योति सिंह से पारिवारिक विवाद भी इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। पवन सिंह ने हाल ही में ऐलान किया था कि वे स्वयं चुनाव नहीं लड़ेंगे, मगर ऐसा लग रहा है कि उनकी पत्नी जरूर चुनाव लड़ने जा रही हैं। भागलपुर के निवासियों के लिए खुशखबरी। अब जले हुए ट्रांसफार्मर को तुरंत बदला जाएगा, जिससे बिजली की समस्या कम होगी। बिजली विभाग ने ट्रांसफार्मर बदलने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है, जिससे उपभोक्ताओं को जल्द राहत मिलेगी और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। मुजफ्फरपुर में फर्जी वीजा कंपनी का भंडाफोड़ हुआ है, जो अंतर्राज्यीय गिरोह से जुड़ी है। इंपीरियल इंटरप्राइजेज नामक कंपनी 3 महीने से विदेश भेजने के नाम पर लोगों से करोड़ों की ठगी कर रही थी। गिरोह के एजेंट पटना, धनबाद और रांची जैसे शहरों में भी फैले हुए हैं। पीड़ितों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। अखिल भारतीय जनसंघ ने बिहार विधानसभा चुनाव में सहयोगी दलों के साथ 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य भारत भूषण पांडेय ने बताया कि जनसंघ गोरक्षा, कृषि उद्योग और स्वदेशी जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगा। उम्मीदवारों की अंतिम सूची जल्द ही जारी की जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एनडीए में सीट बंटवारे के बाद भाजपा और जदयू कार्यालयों में कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ रही। कार्यकर्ता सीटों की सूची पर चर्चा करते रहे। भाजपा कार्यालय में कुछ उत्साहित तो कुछ निराश दिखे। जदयू कार्यालय में विपक्षी उम्मीदवारों पर चर्चा हुई। मीनापुर के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। अब बागियों को साधने की चुनौती है। त्योहारों के मौसम में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जो लाखों परिवारों के लिए खुशियां लेकर आई हैं। ये निर्णय न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार लाएंगे। महंगाई के दौर में ये घोषणाएं कर्मचारियों के लिए राहत की सांस साबित होंगी। सरकार द्वारा उठाए गए इन कदमों से देश भर में लगभग 1 करोड़ 20 लाख लोग प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। बिहार एनडीए में सीट बंटवारे के तहत जदयू को संभावित 101 सीटें मिलने की उम्मीद है। इनमें वाल्मीकिनगर, सिकटा और मधुबनी जैसे क्षेत्रों की सीटें शामिल हैं। मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीवान और सारण जिलों में भी जदयू के खाते में सीटें जाने की संभावना है। समस्तीपुर, वैशाली, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर, सासाराम, नवादा, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, गया में भी जदयू को सीटें मिल सकती हैं। पटना के शास्त्री नगर थाना पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी सुजीत कुमार के पास से 139 कारतूस और 1,50,000 रुपए बरामद हुए हैं। सुजीत पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और पुलिस अब उसके नेटवर्क की जांच कर रही है। पुलिस को पूछताछ में कुछ सुराग मिले हैं, जिसके आधार पर छापेमारी जारी है। बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार पार्टी कार्यालयों में बायोडाटा जमा करने के लिए उत्सुक हैं। बायोडाटा में वे खुद को समर्पित कार्यकर्ता बताते हैं और समाज सेवा की इच्छा जताते हैं। तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं और बायोडाटा बनवाने के लिए भीड़ लगी है। विभिन्न क्षेत्रों से लोग दावेदारी कर रहे हैं और पार्टी कार्यालयों में वरिष्ठ नेताओं से मिलने के लिए चक्कर लगा रहे हैं। जमालपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सरगर्मी तेज है। यहां राजनीतिक समीकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जहां किसी एक दल का वर्चस्व लंबे समय तक नहीं रहा। कांग्रेस ने शुरुआती वर्षों में जीत हासिल की, लेकिन बाद में उसकी पकड़ कमजोर हो गई। राजद के उपेंद्र प्रसाद वर्मा ने लंबे समय तक प्रतिनिधित्व किया, जिसके बाद जदयू के शैलेश कुमार ने उन्हें हराया। 2020 में कांग्रेस के अजय कुमार सिंह जीते। बिहार विधानसभा चुनाव
2025 के चुनावी कार्य से खुद को अलग रखने के लिए 407 अधिकारियों व कर्मचारियों ने खुद को अलग अलग रोगों का बीमार बताया। चुनाव कार्य से मुक्त होने के लिए सभी ने कर्मिक कोषांग में आवेदन दिया था। अपनी बीमारी को साबित करने के लिए संबंधित कर्मियों ने डॉक्टर का पर्चा भी दिया। मेडिकल बोर्ड की जांच रिपोर्ट के अनुसार 407 में सिर्फ 63 ही अस्वस्थ है। 22 कर्मचारी तो उपस्थित ही नहीं हुए। वर्ष 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू 2020 की तुलना में कम सीटों पर चुनाव लड़ेगा। लोजपा रा के एनडीए में शामिल होने से जदयू को 101 सीटें मिली हैं। रालोमो को जदयू की 4 सीटें मिली हैं, जबकि लोजपा रा को 10 सीटें जा रही हैं। दिवाली और छठ के त्योहारों के कारण अहमदाबाद से पटना जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ है। अधिकांश ट्रेनों में सीटें भर चुकी हैं और प्रतीक्षा सूची लंबी है। अजिमाबाद एक्सप्रेस और कामाख्या एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में कोई जगह नहीं है। यात्रियों को तत्काल टिकट बुक करने या अन्य विकल्पों की तलाश करने की सलाह दी जाती है। नालंदा के इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में जदयू के भीतर टिकट को लेकर चल रही गुटबाजी अब समाप्त हो गई है। पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता एकजुट होकर जदयू उम्मीदवार का समर्थन कर रहे हैं। वरिष्ठ नेताओं की सक्रियता और संवाद के माध्यम से मतभेदों को दूर किया गया है। कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है और वे एनडीए की जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत से जुटे हैं। पटना में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तिथि दिवाली और छठ के बाद निर्धारित की गई है। छठ के बाद लाखों प्रवासी मतदाताओं के वापस लौटने से मतदान प्रतिशत में गिरावट की आशंका है। रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ देखी जा रही है। जिला प्रशासन ने मतदाताओं से मतदान करने की अपील की है ताकि लोकतंत्र को सशक्त बनाया जा सके। मतदान संबंधी जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। तारापुर में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं, पर किसी दल ने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। वीआईपी से सकलदेव बिंद ने स्वयं को प्रत्याशी बताया है। राजद के जितेंद्र कुशवाहा ने भी नामांकन की घोषणा की है। वहीं अरुण कुमार साह भी राजद से उम्मीदवारी की दौड़ में हैं। भाजपा में सम्राट चौधरी के चुनाव लड़ने की चर्चा है। निर्दलीय प्रियंका चौहान भी सक्रिय हैं। भागलपुर के ट्रिपल आईटी के प्राध्यापक ने जीरोथ आर्डर रेजोनेटर जेडओआर नामक ऐसा सूक्ष्म एंटीना विकसित किया है जो सिर्फ 1.6 मिलीमीटर मोटा है, पर सिग्नल देने में पारंपरिक बड़े एंटीना से कहीं ज्यादा ताकतवर है। यह चिप बोर्ड में आसानी से फिट हो जाता है और हाई बैंडविड्थ सिग्नल छोड़ता है। इस आविष्कार का पेटेंट भी मिल चुका है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन के भीतर सीटों के बंटवारे से पहले माले ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा शुरू कर दी है। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की बहन दिव्या गौतम को दीघा से उम्मीदवार बनाया गया है। भाकपा ने भी 6 उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया है, जबकि कुछ और सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग की है। राजग राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने आगामी चुनावों में बागियों और विरोधियों से निपटने के लिए रणनीति बनाई है। पिछले चुनावों से सबक लेते हुए राजग के नेता हर सीट को जीतने के लिए मेहनत कर रहे हैं। वे स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और बागियों को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। राजग एकजुट होकर चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। बिहार की राजनीति में बायसी और कस्बा में महागठबंधन और राजग की मुश्किलें बढ़ रही हैं। दोनों गठबंधनों को बगावत का डर सता रहा है, क्योंकि टिकट वितरण से कई नेता और कार्यकर्ता नाखुश हैं। अगर बगावत होती है तो इसका असर चुनाव परिणामों पर पड़ सकता है और किसी भी गठबंधन के लिए जीत मुश्किल हो जाएगी। बिहार के लखीसराय में एक सरकारी स्कूल के शिक्षक और शिक्षिका की रंगरेलियां मनाते वीडियो वायरल है। आरोपी शिक्षक ने ही शिक्षिका के दूरी बनाने पर पीड़िता का अश्लील फोटो वीडियो प्रसारित किया है। मामले में केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपित शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया। डाइट में आवासीय प्रशिक्षण के दौरान दोनों ने रासलीला रचाई। कटिहार जिले में महागठबंधन के 2 पूर्व विधायक आमने सामने आ गए हैं, जिससे राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। दोनों नेता, जो अपने अपने क्षेत्रों में मजबूत पकड़ रखते हैं, आगामी चुनावों में एक दूसरे को कड़ी टक्कर देने की तैयारी में हैं। इस टकराव से महागठबंधन को नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। बक्सर के नावानगर प्रखंड में भगवान राम के नाम से निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन किया गया है।
आवेदन में भगवान राम की तस्वीर लगी है और माता पिता का नाम दशरथ और कौशल्या लिखा है। जांच के बाद स्थानीय सीओ ने साइबर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने रणजी ट्रॉफी के लिए टीम की घोषणा की, जिसमें भागलपुर के सचिन कुमार का चयन हुआ। सचिन ने हेमन ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया था। उनका पहला मुकाबला अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ होगा। आर्थिक तंगी के बावजूद सचिन ने यह मुकाम हासिल किया है, जिससे भागलपुर में खुशी की लहर है और उन्हें खूब बधाइयां मिल रही हैं।